कहते हैं उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और ये हौसला तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप अकेले लंबे और पूरे सुनसान आसमान में आप अकेले उड़ते हैं। आपके पंख चाहे जैसे हो, हौसले सही होने चाहिए, हौसले पूरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। ऐसे ही हौसले की एक कहानी लेकर हम फिर से आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ की सुनीता अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर, अपने खुद के प्रतिभा के दम पर उन्होंने आज जो मुकाम हासिल किया है, बहुत सारे व्यवसायों से होते हुए उन्होंने एक ब्यूटी से रिलेटेड फील्ड में वो आई। हालांकि ये ब्यूटिशियन नहीं है, शी डोंट नो हाउ टू कट हेयर, हाउ टू ब्राइट योर फेस, लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट किया और ये पूरी एक संस्था को अच्छे से चला रही है। इसीलिए इन्हें एक संस्था द्वारा ग्लोबल अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड बड़ा रेयर होता है, और पहली बार रायगढ़ के किसी महिला को इस तरह का अवार्ड मिला है, किसी क्षेत्र से यह अवार्ड मिला है। तो उनसे बात करते हैं, सुनते हैं उनकी कहानी, संघर्षों की कहानी, और यहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है, यहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है, उस यात्रा पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और पहले तो ये बताइए, ये अवार्ड जो आपको अभी मिला है वो क्या अवार्ड है और किसके द्वारा दिया गया है? ये एक ब्रांड एम्पायर करके एक संस्था है, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड ये लोग देते हैं हर साल, और काफ़ी सारे क्षेत्रों में इनका चुनाव रहता है। इस बार इन्होंने वास्तु और सौंदर्य ये 2 क्षेत्र चुने थे। तो वास्तु से जुड़े लोग भी आए थे, पूरे इंडिया लेवल पे था ये, और सौंदर्य से भी जुड़े लोग आए थे। तो एक्चुअल में इसकी प्रक्रिया तो रहती है, इन लोगों का नॉमिनेशन फॉर्म आता है, ओपन आता है ये, उसमें अगर उनके जो क्राइटेरिया में जो फिट होते हैं उनको ये लोग सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा तो इसमें यही हुआ था कि मैं खुद ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मेरे को खुद हेयर कट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं दूसरे लोगों से भी बहुत अच्छा इसको ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्रीज में आई थी तो क्योंकि मैं यूज़र ही, सभी सर्विसेज की यूज़र भी नहीं थी मैं, मुझे क्लीन अप क्या होता है पता नहीं था, फेशियल के बारे में सुनी थी। तो जब मैं इस इंडस्ट्रीज में आई तो मुझे लगा कि ये तो मेरे बिल्कुल दिशा के विपरीत मैंने चुनाव कर लिया है व्यवसाय का। लेकिन इतना लंबा इन्वेस्टमेंट था कि मैं अपने पैर पीछे नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैं तो शुरू से इंडस्ट्रीज लाइन में ही रही हूँ। तो ये इसके बारे में आप पहले मुझसे पूछ चुके हैं। तो मैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में थी पहले, तो 2014 में जब गवर्नमेंट ने उसको बैन किया तब मैं इस इंडस्ट्रीज में आई। तो जब मैं इसमें आई तो मुझे लगा तो ये जो टास्क है शायद मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते। हम महिलाओं में से कोई एक पायलट भी बनती है, स्पेस में भी जाती हैं, तो इतना बड़ा टास्क तो शायद नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई इसके बारे में सीखने के लिए। तो मैंने किसी को हायर किया जो क्लासेस लेते हैं ब्यूटिशियन वगैरह का, सैलून मैनेजमेंट सब, मैं उनको यहाँ बुलाई। तो उन्होंने भी बहुत आश्चर्य से मुझे देखा और उन्होंने बोला, मैं बोली देखिए मुझे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सीखना नहीं है, कैसे बाल काटते हैं, कैसे क्या फेशियल करते हैं, ये मुझे नहीं जानना है। मुझे ये जानना है कि अगर जितने भी तरह के हेयर कट हो रहे हैं उसकी कमी मुझे बताओ। मैं जो हेयर कट मेरा स्टाफ करेगा उसमें क्या कमी है वो मैं जानना चाहती हूँ, मैं वो सीखना है मुझे। इस पूरे इंडस्ट्रीज की हर क्रिया का मुझे निगेटिव चाहिए,
कि मैं अपने स्टाफ की कमी निकाल सकूं। अच्छाई तो ऐसा है कि प्लेटफॉर्म पे कस्टमर देगा ही, उसकी शाबाशी देगा, लेकिन बुराई तो मैं ही देख पाऊंगी, तभी मैं इसको आगे ले जा सकती हूँ। और मैंने वही किया, मैंने अच्छाई नहीं सीखी, इसकी बुराई सीखी। और वो जो एक बात थी वो मेरे को इस बिजनेस में बहुत सपोर्ट की, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो मेरे पास जो भी एक्सपर्ट आते हैं, तो मेरे को उन एक्सपर्टों में किसका काम अच्छा है, किससे कस्टमर सही फिट बैठ रहा है, वो मुझे अचीव करने में बहुत सहयोग मिला। मैनेजमेंट का जो गुण है, ये आपने कहाँ सीखा? ये तो मैं समझती हूँ कि ये मैं जो इंडस्ट्रीज लाइन में थी 1996 से, मैं उसी से पूरा मैनेजमेंट मैंने सीखा है, क्योंकि वो एक ऐसा 24 घंटे में से 20 घंटे व्यस्त रहने वाला काम था वो। तो 20 घंटे में से ही हमको काम भी करना था और अपने लिए भी समय निकालना था। वो मैनेजमेंट मैंने वहाँ से ही सीखा था। चेक लिस्ट बनाना मैंने वहीं से सीखा था कि मुझे कल क्या करना है, उसकी लिस्ट मेरे को आज ही बनानी है रफ। यहाँ तक कि अगर मुझे कल राशन भी मंगाना है, उसकी भी लिस्ट मेरी आज बननी चाहिए। अगर किसी को कल पेमेंट देना है, उसकी भी लिस्ट मेरी आज की लिस्ट में मेरा वो पॉइंट शामिल होना चाहिए कि कल मुझे इसका पेमेंट करना है या लेना है। ये सब मैंने अपनी इंडस्ट्री लाइन से ही सीखा था। अकेले कोई साथ नहीं, वैसा सपोर्ट के लिए शायद जो मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सब बिना साथ के, तो मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से आई? शायद मैं बोलूँ तो अतिशयोक्ति होगा। ये स्ट्रेंथ मुझे ना अपनी सुबह की पूजा से मिलता है। मैं जब अपने नारायण के सामने बैठती हूँ, उनकी नज़र में जब मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ यहीं से मिल रहा है और वो मुझे बोलते हैं कि मैं सब कर सकती हूँ। ये हो सकता है बिलीव भी ना हो, लेकिन मुझे पूरा वहाँ से इसका प्रेरणा, हिम्मत और रास्ते, तीनों चीज मुझे उन्हीं से मिलती है। रायगढ़ एक छोटा कस्बा है, शहर, कस्बाई शहर है। हाँ। यहाँ से उठ करके वो उस प्लेटफॉर्म तक जहाँ पे देश के बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस होंगे, जहाँ पे एक फिल्मी दुनिया से रिलेटेड लोग होंगे, आप वहाँ पे मुकाम बना कैसे पाई, और दूसरा वहाँ पे पहुँच के कैसा लगा? पहुँच के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने काजोल से भी यही क्वेश्चन किया था। उन्होंने भी, मेरे को लगा मैं शायद सपना देख रही हूँ। मैंने उनको ये बोला, शायद मैं सपना देख रही हूँ। कभी हम 30 साल पहले, हम भी जब 20-21 के थे, तब उनकी बहुत फेमस मूवी DDLJ शायद, हाँ वो आई थी। तो उस समय मैं उनको देखती थी, तो वो मेरे को लगता था ये मुझसे शायद 4 साल छोटी है। तो मेरे को बहुत उसको देख के लगता था कि मैं कभी तो इस जीवन में कभी इनसे मिलूंगी। तो मैंने भी उनको स्टेज पे यही बोला था कि मेरे लग रहा है, मेरे को मैं सपना देख रही हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो अच्छा तो बहुत लगा था, प्राउड भी लग रहा था। और वो मुझे पूछी भी, आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला उनको 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ। शायद रायगढ़ का तो नाम भी वो कभी नहीं सुनी होंगी। तो मैंने बोला, मेरे घर के लोग बोले कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो वो भी खुश हुई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब ये इस व्यवसाय में आप आगे इस व्यवसाय को कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, या आगे कुछ और करने का इरादा है? हाँ, मेरे 2 ड्रीम है। एक तो ये है कि जो मैं पुराना व्यवसाय करती थी अपना, GB प्रिंटर्स के नाम से था वो, मैं शायद उसको फिर से स्थापित करूं। ऐसा संभव है, ऐसा चाहती हूं मैं। और बहुत ही आधुनिकीकरण करके बड़ी सब मशीनें, ऑटोमेटिक प्लांट लगा के चालू करना चाहती हूँ। अगर एज बाउंडेशन नहीं रहा उसमें, सपोज जैसे कि अभी मैं 56 की हो गई हूँ, तो कभी मुझे लगता है कि अभी मैं उसको फिर से करती हूँ तो शायद मुझे 3-4 साल फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस पॉइंट को दिमाग में रख के अगर मैं बैकफुट पे आती हूँ, तो भी मैं जीवास के 1-2 ब्रांचेस और डालना चाहती हूँ।
अलग अलग जगह। ये जैसे आप वहाँ जिस प्लेटफॉर्म से आप आई हैं वहाँ पे बहुत फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में और वो हाँ। बहुत सारी चीज़ों में उन लोगों के अप्रोच, तो क्या उसका भी लाभ लेकर के आप वहाँ पे एंट्री करना चाहती हैं बॉलीवुड वगैरह हाँ। में या इस तरह की चीज़ों हाँ, के? मुझे अभी भी ऑफर मिला है वहाँ, मुंबई में भी एक जीवास खोलने का ऑफर मिला है और रायपुर में भी मिला है। अभी थोड़ा सा मैं उसमें सोच रही हूँ कि मैं मुंबई में स्टार्ट करूँ या रायपुर करूँ अभी, लेकिन कुछ ना कुछ करूँगी इसी फील्ड में, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। अपने मतलब जो काम का जो वो है दायरा फैलाना। हाँ, फैलाना चाहती हूँ जीवास को। तो इसके लिए तो और ज़्यादा मेहनत और बड़ा आपका जो लाइफ का वो है वो बहुत गड़बड़ होगा फिर। हाँ, देखिए दूसरा हम सेटअप अगर करते हैं कहीं भी दूसरी जगह, तो हमारी फाउंडेशन की मेहनत, तो चूंकि हम इसको स्टैब्लिश कर चुके हैं जीवास को, तो फाउंडेशन की मेहनत तो शायद मुझे कम होगी। थोड़ा सा शुरू में तो थोड़ा संघर्ष है किसी को, मतलब पूरा अच्छे से उसको जमाने में, स्टार्ट करने में, लेकिन विश्वास है कि कर लूँगी मैं धीरे से। मेरे स्टाफ लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिलता है, मेरी टीम बहुत अच्छी है जो मुझे हर क्षेत्र में सपोर्ट करती है। जो यहाँ तक पहुँच करके आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, आपको वो सब चीज़ों को मिस करते होंगे, याद करते होंगे? देखिए पुरानी करना ही नहीं चाहते हो? मैं करना ही नहीं चाहती, पुरानी चीज़ों को मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती हूँ। जब मैं ये जीवास नहीं स्टार्ट की थी तब मुझे गवर्नमेंट से बहुत शिकायत रहती थी कि क्यों उन्होंने प्लास्टिक बंद कर दिया, इतना अच्छा व्यवसाय जमा हुआ। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि अगर कुछ एक पैर हम पीछे लेते हैं तो हमको 2 पैर आगे करने का मौका मिल जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी सब शिकायतें दूर हो गई, तो अब मेरे को वो याद नहीं आता है। बस एक उस व्यवसाय से संबंधित मेरा जो एक फिगर बना था, मैं उस फिगर को फिर से पाना चाहती हूँ बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे पैसा ही कमाऊंगी या इससे नहीं कमा रही हूँ, ये दोनों चीजें अलग है। पैसा कमाना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पैसे में इसमें भी कमाती हूँ उसमें भी कमाती थी। वो एक अपना सम्मान के लिए मैं उसको फिर से करना चाहती हूँ। ऐसे लोग जो आपकी तरह कई बार अकेले पड़ जाते हैं, उनके लिए छोटा सा। देखिए जो अकेले पढ़ते हैं वो सिर्फ कोई भी किसी दूसरे की ताकत नहीं है हमको अकेला करने की। हम अकेले पढ़ते हैं स्वयं की ही दृढ़ता या आत्मविश्वास, या हम किसी चीज को करने से पहले अगर हम उसमें 100 बार सोच लेते हैं तो वो फैसले हमेशा कमजोर होते हैं। अगर हमको, मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर हम दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ दिमाग से हम ये सोच लेते हैं कि ये काम हमारे लिए सही है, उसके बाद उसमें पीछे नहीं आना, उसके लिए तो हमको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम दृढ़ता से उसमें आगे बढ़ गए तो फिर कोई पीछे नहीं खींच सकता। मैं सबको भी ये बोलना चाहती हूँ कि एक मतलब गोल हमको जरूर बनाना पड़ता है और गोल के अंदर भी घुसना हमको ही है। थैंक यू। तो ये थी सुनीता अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने संघर्ष से ज़्यादा अचीवमेंट की कहानी और संघर्ष की कहानी वो मिस भी नहीं करना चाहती। अच्छी बात है, जो बीत गई वो बात गई। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और आगे बढ़ें, बेहतर तरीके से हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं भी अपनी एंट्री करें और रायगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।